नाउ क्लास, दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में हम पढ़ चुके हैं। आगे अब आज जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल मीन्स क्या होता है? सस्टेनेबल मतलब हो गया, देखिए, कंटिन्यू या सतत विकास। हिंदी में कहते हैं इसको सस्टेनेबल को, सतत विकास। अब सस्टेनेबल कैसे मेंटेन होगा वो समझना है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट ऐसे होना चाहिए विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट ऐसे हो जो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज, और प्रेजेंट का डेवलपमेंट कंप्रोमाइज ना करे विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों से समझौता ना करता हुआ, और ऐसा डेवलपमेंट हो जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। कि हमें रिसोर्सेज उतने ही फाइंड आउट करने चाहिए, उतने रिसोर्स निकालने चाहिए इतने की ज़रूरी हैं, ओवर यूज न किया जाए, इन्वायरमेंट से खिलवाड़ ना हो, नेचुरल डैमेज नहीं होगा। अब इसके लिए वर्ल्ड लेवल पर कंट्रीज ने कुछ मीटिंग्स की। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो रियो डी जेनेरियो क्या है? ये ब्राज़ील का बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर एक अर्थ समिट हुई थी, यानी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। अब इसमें क्या हुआ था? जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, लगभग 100 हेड्स यानी कि 100 प्राइम मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्रीज के जून 1992 में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में शामिल हुए थे। मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, जो पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। द समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ, तो समिट क्यों की गई थी? जो कन्वेन करती थी, संदेश देती थी, एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की अर्जेंट प्रॉब्लम्स को इंगित करते हुए ये मीटिंग की गई। एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, और ग्लोबल लेवल पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखा गया था। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन, तो वहाँ इकट्ठे लीडर्स ने उस डिक्लेरेशन पर साइन किए ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, तो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के डिक्लेरेशन पर साइन किए थे। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर साइन किए गए थे कि वास्तव में ये चेंज हुआ है और डाइवर्सिटी हमारी ख़राब हुई है। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, तो रियो की मीटिंग ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को भी जोर देती थी। एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग, तो उन्होंने अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी में अचीव करने के लिए एजेंडा 21 को भी स्वीकार किया था। अब एजेंडा 21 क्या है ये समझना जरूरी है। एजेंडा 21, अब देखिए 21 क्या है, क्यों है 21? इसलिए है कि ये 92 में मीटिंग हुई थी। अब 2000 तक हमें एक क्लियर और साफ शुद्ध इन्वायरमेंट बनाना है, इन्वायरमेंट को डैमेज को कम करना है, ठीक है, 2000 ईयर तक करना था। अब 21 सेंचुरी की बात है, यहाँ पर 21 नेम इसलिए दिया गया कि दिस इंडिकेट द 21st सेंचुरी, जो करंट में सेंचुरी चल रही है वो 21 सेंचुरी है। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाई वर्ल्ड लीडर्स, ये ऐसा डिक्लेरेशन था जो वर्ल्ड के लीडर्स के द्वारा साइन किया गया 92 में एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो हुआ था। तो UNCED के लीडर्स द्वारा ये मीटिंग 92 में हुई। अब इट एम्स, अब इसका एम क्या है? एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो एजेंडा 21 का एम क्या रहा कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है। इट इज़ एन एजेंडा एट कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, तो एक ऐसा एजेंडा है जो एनवायरमेंटल डैमेज को कम करता है, पॉवर्टी, डिजीज,
थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। तो कॉमन इंटरेस्ट के साथ ग्लोबल कोऑपरेशन हो और जिसमें एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज को कम करना लक्ष्य था। म्यूचुअल नीड्स, इसमें क्या होता है, म्यूचुअल नीड्स, आपसी ज़रूरतें, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और एक साथ जिम्मेदारियों को शेयर करते रहना, ये सब टारगेट बनाते हुए एजेंडा 21 डिक्लेयर किया गया था। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट, तो इस एजेंडे का एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये था, एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रा इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। तो हर एक लोकल गवर्नमेंट भी अपना एजेंडा 21 ड्रा करेंगी, अपना एजेंडा 21 टारगेट करेंगी। मतलब लोकल गवर्नमेंट कौन है, अलग अलग कंट्री, हर देश के अपना एजेंडा 21 होना चाहिए। यहाँ तो सभी 100 देशों ने मीटिंग की थी। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स की हम प्लानिंग करेंगे पूरी तरह, तभी तो इन्हें बचा सकते हैं। तो प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मीन्स क्या होता है, प्लानिंग रणनीति फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। तो प्लानिंग एक बहुत बड़े रूप में सबसे ज़्यादा स्वीकार की गई रणनीति होती है, जिससे कि हम रिसोर्स का एक जुडिशियस यूज करें। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इसका इंडिया जैसे देश में बहुत इंपॉर्टेंस है। विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है, यानी कि वेराइटीज ऑफ रिसोर्स आर फाउंड इन इंडिया। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कुछ तरह के रिसोर्स में बहुत रिच हैं, बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्स। लेकिन दूसरे रिसोर्स में बहुत ही डेफिशिएंट हैं। डेफिशिएंट मीन्स क्या होता है, जहाँ कमी होना, खाली होना। तो एक जगह ऐसी इंडिया में होती है जहाँ बहुत रिसोर्स हैं लेकिन दूसरे वहाँ नहीं होते। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशेंट। तो कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिन्हें सेल्फ सफिशेंट यानी कि आत्मनिर्भर माना जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के मामले में सेल्फ सफिशेंट माना जा सकता है। एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। और कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर कुछ रिसोर्सेज की बहुत शॉर्टेज होती है। अब एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड। अब झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में दे आर रिच इन मिनरल्स। ये मिनरल्स में बहुत रिच हैं। एंड लोकल डिपॉजिट्स एंड कोल डिपॉजिट्स, सॉरी। तो कोयले के भंडार और मिनरल्स में ये तीनों स्टेट बहुत रिच हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर। अरुणाचल प्रदेश में पानी की भरमार है, वाटर रिसोर्सेज, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो अरुणाचल में वाटर रिसोर्सेज भरपूर है, लेकिन यहाँ लैक मीन्स क्या होता है, कमी होना। लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत वीक है, अच्छा नहीं है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। तो राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी की बहुत संभावना है, बहुत भरपूर है। बट लैक्स इन वाटर रिसोर्स, लेकिन यहाँ भी वाटर रिसोर्स में बहुत कमी है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये पूरे देश से बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, वंचित है, बिल्कुल अलग थलग होता है लद्दाख का एरिया। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। इसका बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है, विरासत है, अपनी सांस्कृतिक विरासत जिसे कहेंगे कल्चरल हेरिटेज। बट इट इज़ डिफिशेंट इन वाटर। लेकिन यहाँ भी पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एंड सम वाइटल मिनरल्स, और कुछ अच्छे मिनरल्स भी नहीं है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल। तो ये कहा जाता है कि बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और रीजनल और लोकल लेवल्स पर होनी चाहिए, तभी हम रिसोर्सेज का सही यूटिलाइज कर पाएंगे।